श्री रामचंद्राय नमो नमः। भक्तों, आइए हम आज हनुमंत लाल जी महाराज की सुंदर कांड जो है रामचरितमानस का, उसी का हम श्रवण करते हैं। हमने 4 दिन की कथा का प्रभु की कृपा से श्रवण किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने 4 दिन की कथा श्रवण नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर कथा का श्रवण करें। अब कथा हम आगे कह रहे हैं कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंत्री, वैद्य और गुरु, ये 3 अगर अप्रसन्न हो जाएं, आपके खिलाफ हो जाएं या आपके भय के कारण लाभ की बात को ध्यान में रखकर आपके हित की बात न करें, तो जरूर ही आपका राज्य और धर्म और शरीर इनका जल्दी ही नाश हो जाएगा। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 कर होई बेगहि नाश। कि अगर ये किसी अपने लाभ के लिए या आपसे डर के भय के कारण या आपको प्रसन्न करने के लिए अगर ये आपके मन के हिसाब से बताते हैं तो आपका राज्य, शरीर और धर्म शीघ्र ही नाश हो जाएगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। रावण के लिए वही संगता, संयोग अब यहाँ पर बन रही है कि जिस प्रकार से अभी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जितने भी सभा में बैठे हुए मंत्री हैं जो रावण को सीख दे रहे हैं, वो भय के कारण रावण की ही बड़ाई करते जा रहे हैं और रावण की जय जयकार करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने किसको नहीं जीता है, ऐसा कौन है। तो यहाँ पर ये जो राम और वानर सेना आई है, इनकी गिनती ही क्या है, आप इनको तो वैसे ही परास्त कर देंगे, जबकि इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। यहीं पर नीति से विरुद्ध मंत्री बता रहे हैं रावण को प्रसन्न करने के लिए। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि आप उसी से सलाह लें जो कि आपको सही सलाह दे और किसी भय या लोभ के कारण आपको खुश करने के लिए तो ऐसी उल्टी सलाह नहीं दे रहा है। उसी समय वहाँ पर विभीषण जी आ पहुँचे संयोग से और उन्होंने बड़े भाई के चरण में प्रणाम करके फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर जाकर बैठ गए और आज्ञा पाकर बोले, हे भाई, जब आपने मुझसे पूछी है कि आप भी बताओ कि तुम्हारी क्या राय है, तो मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपकी हित की बात कहूँगा। अगर जो कुछ उसमें गलती होगी उसको क्षमा करना। इस तरह से विभीषण जी नीतिज्ञ हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने भाई रावण से कि हे भाई, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सद्बुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है, वह हे स्वामी पर स्त्री का, दूसरे की स्त्री का ललाट मस्तक को नहीं देखता है। वह उस तरह से भला चाहने वाला उस स्त्री का मुख नहीं देखता है जैसे चौथ के चांद को लोग त्याग देते हैं। अर्थात चौथ के चांद को देखने से जिस प्रकार से कलंक लग जाता है, उसी प्रकार पर स्त्री, दूसरे की स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। भाई, 14 भुवन का अगर एक ही स्वामी हो, वह भी प्रभु से बैर करके नहीं ठहर सकता, वह नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य समुद्र जैसे उसके अंदर गुण हों, वह भी अगर लालची हो जाए किसी चीज़ में तो उसका भी भलाई नहीं हो सकती है। ऐसा विभीषण जी अपने भाई को कह रहे हैं। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष दिन रात भजते रहते हैं। हे तात, हे भाई,
राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं, काल के भी काल हैं, वे संपूर्ण ईश्वर यश के स्वामी हैं, सभी श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं, वे निरामय अजन्मा व्यापक अजय हैं, आदि और अंत हैं, और अंत में श्री ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी पर ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले और वेदों तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। उनको आप पैर त्याग कर मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी इस तरह से हैं कृपा के सागर कि उनकी शरण में अगर आप चले जाएंगे तो आपके दुखों का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। भक्तों, इस तरह से विभीषण जी अपने भाई को समझा रहे हैं। जिसे संपूर्ण जगत का द्रोह लगा हो, पाप लगा हो, वो भी प्रभु की शरण में अगर चला जाता है तो प्रभु उसको भी नहीं त्यागा करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हे दशानन, हृदय में यह समझ लीजिए कि वही प्रभु परमेश्वर ही हैं जो जिनको आप देख रहे हैं मनुष्य के रूप में। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरण में सिर को झुकाता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप मान, मोह और मद का त्याग कर दीजिए। आप कौशलापति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्यों के हाथ में यह बात कहलवा कर भेजी है। हे तात, हे स्वामी, सुंदर अवसर पाकर आपने जब मुझसे पूछा तो मैंने वह बात आपको बता दी है जो पुलस्त जी ने मेरे पास भिजवाई थी। ये बात माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री सभा में बैठा था रावण के। उसने भी विभीषण जी के वचन को सुनकर अपने मन में सुख माना और कहा कि हे तात, हे दशानन, आपके छोटे भाई नीति के अनुसार विभीषण जी आपको बता रहे हैं, इसलिए आप उनकी बातों को धारण करिए। विभीषण जी नीतिज्ञ हैं। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए स्वामी। रावण ने कहा, हे ये दोनों मूर्ख, इनको शत्रुओं की महिमा बखान करने के लिए मैंने यहाँ पर नहीं कहा था। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो यहाँ सभा से। तब माल्यवान इस तरह की बात को सुनकर अपने घर लौट जाते हैं और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर वहीं पर रावण के चरण को पकड़ लेते हैं और बोलने लगते हैं कि भैया, आप चाहे कुछ भी हो, आप मेरी बात को एक बार मान लीजिए। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, छोटी बुद्धि सबके शरीर में, हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख उपस्थित हो जाता है और सुख वहाँ पर रहता है। और जहाँ कुबुद्धि रहती है वहाँ परिणाम स्वरूप विपत्तियाँ आने लगती हैं और दुखों से पूरा माहौल घिर जाता है। आपके हृदय में भी उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है, उस सीता पर आपका इतना ज़्यादा स्नेह बढ़ रहा है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांग रहा हूँ
और आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे दुलार को, मेरे मान को रखिए और मुझे बालक समझकर स्नेह पूर्वक मेरे ऊपर स्नेह करके आप श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका और आपके पूरे खानदान का हित होगा। मेरे इस मान को आप रख लीजिए। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत कही हुई वाणी की नीति को बखान कर वहीं पर शब्द सुना दी। उसको सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरी निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता है तो सदा मेरे जिलाए हुए अर्थात मेरे ही अन्न से तू पल पोस रहा है। पर हे मूढ़ दुष्ट, तुझको शत्रु का पक्ष अच्छा लग रहा है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीत सका हूँ आज तक। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है उन तपस्वियों से। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को अपना नीति की जो ये बातें हैं उनको बताना। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण जी को लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण जी वहीं पर फिर से चरण को पकड़ लिए। शिव जी कहते हैं उमा जी से, संत की यही बड़ाई महिमा है कि अगर उनके साथ कोई बुराई करने पर भी वो बुराई करने वाले की भलाई की ही सोचते हैं, वही संत कहे गए हैं। ऐसा शिव जी कह रहे हैं विभीषण जी से। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से माया शक्ति के द्वारा, मायावी थे, माया शक्ति के कारण वो चल पड़े और कहने लगे, श्री रामचंद्र जी सत्य हैं एवं सभी चीज़ों में सामर्थ्यवान हैं, वे ही प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में मुख में चली गई है, अतः अब मैं श्री रघुवीर की शरण में जा रहा हूँ। बाद में मुझे दोष मत देना कि आपने मेरी एक भी बात को नहीं सुनी। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयु से हीन हो गए, उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। भक्तों, जहाँ से संत चले जाते हैं रुष्ट होके, वहाँ यही गति होती है। हमेशा हम शास्त्रों को जब सुनते हैं, हमको उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। भक्तों, शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा हो गया, अपने ईश्वर से हीन हो गया, खो बैठा समझो। ऐसा शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। भक्तों, वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कमल चरणों में वहाँ पर जाकर उनके दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी हृदय में धारण करते हैं, अपने हृदय रूपी सरोवर में विराजमान कर रखा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज अपने इन नेत्रों से देखूंगा। ऐसा विचार करते हुए विभीषण जी जा रहे हैं। आप लोग भक्तों, झांकी का दर्शन करिए मन से।
जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी वहाँ पर विभीषण जी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत यहाँ पर आया है, इसलिए उन्हें वहीं पर पकड़ लिया और उनको वहीं पर रोककर सुग्रीव के पास आए और उनके पास आकर समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, भक्तों, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाले छलिया होते हैं। ना जाने किस कारण से आया हो, जान पड़ता है यह हमारा भेद लेने आया है। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी कही है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। जो मेरे चरणों में आ जाए उसको किसी तरह का डर न रहे, ये मेरा संकल्प है। प्रभु के वचन को सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए कि पिता की भांति प्रेम करने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं कि मेरा उससे नुकसान हो जाएगा या मेरा खर्चा हो जाएगा, वे परम क्षुद्र और पापमय कहे गए हैं। उन्हें देखने में भी पाप लग जाता है जो इस तरह के मनुष्य होते हैं। जिसे करोड़ों ब्रह्म हत्याओं की हत्या करने का पाप लगा हो, अगर वो भी मेरे शरण में आ जाएगा तो भी मैं उसको नहीं त्यागूंगा। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख आ जाता है, होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी से कह रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कह रहे हैं कि पाप करने वाले का यह स्वभाव होता है कि वह मेरा भजन कभी नहीं कर सकता, मेरा भजन उसको कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई है तो भी कोई बात नहीं, अगर वो दुष्ट हृदय का होता तो मेरे सम्मुख कभी भी वो नहीं आता। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे प्राप्त करता है, मेरे दर्शन को कर पाता है और मेरी शरण में आता है। मुझे कपट और छल छिद्र कभी भी नहीं सुहाते हैं कि कुछ और रहे और दिखाए कुछ और, ऐसे मेरे पास नहीं आ सकते भक्त। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भी भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय नहीं है, मुझे कोई भी भय नहीं है, क्योंकि हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण में उन सब को मार सकते हैं। देखिए प्रभु यहाँ पर अपने को नहीं बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं। और यदि वह भयभीत होकर भी मेरे शरण आया है तो भी मैं उसे प्राणों की तरह अपने पास रखूँगा। कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी हंसकर कहे, दोनों ही स्थितियों में उन्हें ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी, कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो,
कहकर चल दिए। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर उनके पीछे चल दिए। जहाँ करुणा निधान भगवान श्री रघुनाथ जी थे, नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री रघुनाथ जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए भगवान को। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला श्यामला शरीर है प्रभु का। सिंह के समान कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम का अश्रु जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन से कहा, हे नाथ, मैं दशानन का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से भी मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लुओं को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ। प्रभु भव जन्म मरण के बंधन को छुड़ाने वाले हैं, दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, शरणागतों को सुख देने वाले हैं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसा विभीषण जी कह रहे हैं। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र जी उठकर विभीषण जी को अपने हृदय से लगा लिया और विभीषण जी खुश होकर प्रेमाश्रु बहाने लगे। भक्तों, आज 5वें दिन की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे 6ठे दिन इससे आगे की कथा फिर सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मुझे बहुत खुशी होती है कि प्रभु की मंगलकारी कथा आप लोगों को अच्छी लग रही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आप सबका कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।